जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय के बारे में, जिसमें यम मार्ग की यातनाओं के बारे में, वैतरणी नदी के स्वरूप के बारे में, यम मार्ग के 16 पुरों के बारे में तथा पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंडदान को ग्रहण करने के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, यम लोक का मार्ग किस तरह दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं, वह मुझे बताने की कृपा करें। भगवान केशव कहते हैं कि हे गरुड़, प्राणी के लिए यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला होता है। मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। तुम मेरे भक्त हो, फिर भी इसका वर्णन सुनकर तुम्हारा हृदय कंपायमान हो जाएगा। रास्ते में विश्राम करने के लिए वहाँ वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा प्राणों की रक्षा करने के लिए अन्न आदि प्राप्त नहीं होता। अत्यंत प्यास लगने पर प्राणी को जलपान भी मार्ग में प्राप्त नहीं होता और प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग से शीतल हवा से पीड़ित होते हुए पापी मनुष्य को जाना पड़ता है। कांटे तथा विषधर सर्पों से वह मार्ग आवेष्टित रहता है। कहीं कहीं पापी मनुष्य को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं। कहीं पर बिच्छू काटते हैं तो कहीं अग्नि जलती है। कहीं पर भयानक 80 पत्र का वन है, वह सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौवों, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, सरधों तथा मच्छरों से भरा हुआ है। उसमें चारों ओर दावा अग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं पर वह अंधे कुएं में गिर पड़ता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं तलवार की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं पर घने अंधकार में गिर पड़ता है, कहीं भय उत्पन्न करने वाले पानी में गिरता है, कहीं जोकों से भरी हुई कीचड़ में गिरता है तो कहीं संतृप्त करदम नामक नर्क में गिर पड़ता है, कहीं बालों से भरे हुए नर्क में गिर पड़ता है तो कहीं अग्नि में तप्त ताम्र में नर्क में गिर पड़ता है। कहीं अग्नि के अंगार समूह में गिर पड़ता है तो कहीं महान धूम से व्याप्त नर्क में गिर पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते हुए अंगारों की वृष्टि होने लगती है। कहीं लोहे युक्त वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है तो कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं गर्म जल की वर्षा और कहीं शस्त्रों की वृष्टि होती है। कभी भस्म रहित कर्दम की वर्षा होती है तो कहीं वह गर्ता खंडों में प्रवेश करता है। कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है तो कभी पर्वतों की कंदराओं में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत गहरा अंधकार है, कहीं दुख से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत है, कहीं मवाद, रुधिर और विष्ठा से भरे तालाब है। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा सुनने से डर उत्पन्न हो जाता है, तब देखने में कष्टकारक हो, इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का विस्तार 100 योजन है। यह मवाद रुधिर से बहने वाली है, हड्डी से व्याप्त है, मांस और शोणित कदम से युक्त है, अतः गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सीवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह नदी विशालकाय घड़ियालों से भरी हुई है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, पापियों को आया देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान कठोर चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगरमच्छ, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात, इस प्रकार उच्चारण करते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी मनुष्य रक्त का पान करते हैं। वह नदी
झागपूर्ण प्रवाह में व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा डरावनी है। उसको देखने मात्र से पापी मनुष्य चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी व्यक्तियों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं है। नदी के अनंत आवृतों से पापी सर्प पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र में पाताल में रहते हैं, फिर क्षण मात्र में नदी के ऊपर आ जाते हैं। हे गरुड़, वह नदी ऐसे ही पापी व्यक्तियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उस नदी के पार का पता नहीं चलता और किसी से पार न जा सके ऐसी दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के क्लेश है जिसमें ऐसे दुखदायक यह मार्ग में पापी व्यक्ति कूक करते हुए रोते तथा दुखित होकर जाते हैं। कोई पापी व्यक्ति पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीछे से हाँकने मात्र से इस प्रकार सब चलते हैं। किसी के नाक के अग्रभाग में पाश बांधकर, किसी के कान में पाश बांधकर और किसी को काल में पाश बांधकर खींचते हैं। ऐसे पापी गर्दन तथा हाथ पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को बांधे हुए यम मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हैं और मुख से खून की उल्टी करते हुए तथा वमन किए गए खून को पुनः पीते हुए चलते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों का स्मरण करते हुए वह व्यक्ति अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते और बहुत ही दुखी होकर यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंदबुद्धि व्यक्ति पुत्र पोत्रा आदि का स्मरण करते हुए तथा हाहाकार करते हुए और रोते हुए पश्चाताप करते हैं। बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भगवत की आराधना मैंने नहीं की, मैंने यह भूल की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थों की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अब तुम अपने किए गए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करती है। ब्राह्मणों की पूजा, गंगाजल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मा, तुम्हारे द्वारा किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में वापी कूप तड़ा अग्नि नहीं खुदवाए और गो ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। तुमने प्रतिदिन दान नहीं किया, गौओं के प्रतिदिन भरण पोषण का प्रबंध नहीं किया, वेदों और शास्त्रों के कथनों का प्रमाण नहीं माना, प्राणों को नहीं सुना। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उन्हीं दुष्कर्मों के परिणामों को तुम भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहती है, मैंने पतिदेव की हितकारी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, प्रतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को कभी गौरव वोचित सम्मान प्राप्त नहीं किया। इसलिए हे देहीन, तुमने जो किया है उसका फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर वही प्रवेश करके उसका अनुगमन नहीं किया। वेदव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत नहीं किया। इसलिए हे देहीन, जैसा किया है उसी के अनुसार फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तृत नियमों के पालन से शरीर को नहीं सुखाया। पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों से अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी का शरीर प्राप्त किया था। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक तरह से प्रलाप करके पूर्व जन्म में किए कर्मों का स्मरण करता हुआ सोचता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगी। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। इसके बाद 18वें दिन हे गरुड़, वह प्रेत सौम्यपुर को जाता है। उसमें बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वहाँ न्यग्रोध नाम का एक राजा है। यम के दूत सौम्यपुर प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत दुखित होकर स्त्री पुत्र आदि द्वारा किए गए सुख को याद करता है
जिस समय प्रेत धन नौकर आदि सब का स्मरण करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब एकत्रित होकर के उस प्रेत से इस प्रकार कहते हैं कि हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच रहा है। धन, भाई, पुत्र, स्त्री, मित्र, नौकर आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को स्वयं ही भोगता है, इसलिए यम मार्ग में चलो। हे परलोक के राही, तू ये जानता है कि यात्रियों की शक्ति और संबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तुमने प्रयास तो किया ही नहीं। तू ये भी जानता है कि तुम्हें निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह रास्ता तो बालकों को भी स्मरण रहता है। हे मनुष्य, क्या तूने इसे नहीं सुना था? क्या तूने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता है, वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पुत्रादिकों ने जो स्नेहवश अथवा कृपा कर मासिक पिंडदान दिया, उस पिंड को भोगता है। तदंतर सौरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा, जिससे वह प्रेत भयभीत होकर के विश्राम चाहता है, उस पुर में प्रेत के पुत्र आदिकों ने जो त्रिपेक्षिक पिंडदान किया, उस अन्नयुक्त उदक को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन को जाता है, वहाँ भयानक वन है। उन्हें देखकर वह दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के द्वारा दिए हुए 2 मासिक पिंड और जल को भोगकर यमदूतों के पाश द्वारा आगे बढ़ता है। 3 महीने में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ तीसरे महीने का पिंडदान खाकर के आगे बढ़ता है। चौथे महीने में वह शैलागम नगर में पहुँचता है और वहाँ उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा अधिक मात्रा में होती है। वहाँ पर चौथे महीने में पिंड को खाकर के वह कुछ सुख अनुभव करता है। उसके बाद 5वें महीने में वह क्रौंच नगर को जाता है। वहाँ हाथ में दिए हुए 5वें महीने के पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर को जाता है। सार्ध 5वें महीने में बांधवों द्वारा प्रदत्त 59 मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम करके यमदूतों के द्वारा धमकाए जाने पर दुखों से कांपता हुआ इस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को प्रस्थान करता है। वहाँ पर यम का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा शासन करता है। इस पुर में स्थूल शरीर को धारण करने वाले यम के भाई को देखकर प्रेत डर से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावेतनी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास कोई पुण्य है तो बताओ। हे प्रेत आत्मा, तत्व के वेता मुनियों ने दान को देना कहा है, जिससे वह वेतनी नदी पार जा सकती है, इसलिए इसका नाम वेतनी नदी पड़ा है। यदि तुमने वेतनी गाय का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत आत्मा कहती है कि हे देव। उस प्रेत आत्मा को देखकर वह नदी खोलने लगती है। नदी को खोलते देखकर वह प्रेत आत्मा अत्यंत विलाप करने लगती है। जिसने जीवन भर कभी दान किया ही नहीं, ऐसा पाप आत्मा उसी वेतनी नदी में डूबने लगता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुंह में कांटा डालकर मछली की तरह उसे खींचते हुए नदी को पार ले जाते हैं। तदंतर 6ठे माह के पिंड को भोग कर वह आगे बढ़ता है। फिर भी रास्ते में बहुत अधिक क्षुधा में होकर के विलाप करता हुआ आगे बढ़ता है। 7वें महीने में वह ब्रह्मपदपुर को जाता है। वहाँ पर वह पुत्रादिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को भोगता है। इसके बाद वह दुखद नामपुर को जाता है। उस रास्ते में अविलंब रहित पक्षी की भांति चलता हुआ प्रेत आत्मा महान कष्ट को भोगता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड को खाकर वह आगे बढ़ता है। 9वें महीने में नाना कुंद नामपुर को जाता है। इस पुर में तरह तरह के जीव बहुत ही दारुण भयानक शब्द उत्पन्न करते रहते हैं, जिनको देखकर वह शून्य हृदय से स्वयं ही दुखी होकर रोता रहता है। यमदूतों की गर्जना को से वह भी प्रेत आत्मा उस पुर को छोड़कर दुख से 10वें महीने में सुतृप्त भवन को पहुंच जाता है।
वह वहाँ पर पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां महीना पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है। पुत्र आदि के द्वारा दिए गए मासिक पिंड को वह वहाँ खाता है। 11.5 महीने व्यतीत होने पर वह जीवात्मा पयोवृषण नामक नगर को जाता है। वहाँ पर जीवात्माओं को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुखी वह जीव श्राद्ध में दिए गए पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव सीताढेर नामक नगर को जाता है। वहाँ पर बर्फ से भी अधिक 100 गुने अधिक ठंड रहती है। वहाँ पर जीव शीत से दुखी होकर, भूख से व्याकुल होकर चारों दिशाओं की तरह देखता है और सोचता है कि मेरे बंधु बांधव की निवृत्ति करे। तब यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ जो तुम्हारे दुखों को मिटाए। उस पूर्व में 10 मास के पिंड को खाकर वह जीव कुछ धैर्य प्राप्त करता है। तदंतर 1 वर्ष बीत जाने पर वह यमलोक के पास बहुभीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के लिए, हे गरुड़, यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं किया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक में पहुँचता है। हे गरुड़, धर्मराजपुर में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है। इस महान भयंकर रास्ते में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं मैंने तुम्हें सब बता दिया है। यहीं पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है।